हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो कुल्लू के ऊपर जो क्वेश्चंस रह गए थे उनको आज हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ कुल्लू कैप्चर्ड लग वजीरी एंड आउटर सिराज। निम्नलिखित में से कुल्लू के किस राजा ने लग वजीरी और आउटर सिराज जो सिराज है उस पर कब्जा कर लिया था। तो वो जो राजा थे जिन्होंने लग वजीरी और जो आपका आउटर सिराज था उस पर कब्जा किया था वो थे राजा जगत सिंह। तो राजा जगत सिंह ने कब्जा किया था। और जो राजा जगत सिंह थे ये कुल्लू के क्या थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने लग वजीरी और भारी सिराज पर कब्जा कर लिया था। और जो औरंगजेब है वो किन्हें कुल्लू का राजा कहकर पुकारते थे, तो वो जगत सिंह को ही कुल्लू का राजा कहकर पुकारते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है। और राजा जगत सिंह ने एक ब्राह्मण की आत्महत्या के दोष से मुक्त होने के लिए राजपाट जो है रघुनाथ जी को सौंप दिया था। 1653 में दामोदर दास को इन्होंने रघुनाथ जी की प्रतिमा अयोध्या से मंगवाकर स्थापित कर दी और जो राजपाट था वो रघुनाथ जी को सौंप दिया। इनके टाइम पीरियड से ही जो कुल्लू के ढालपुर मैदान पर आपके दशहरा मेला लगता है। किसके टाइम पीरियड से? राजा जगत सिंह के टाइम पीरियड से कुल्लू के ढालपुर मैदान पे दशहरा को सेलिब्रेट किया जाता है। इन्होंने 1660 में अपनी जो कैपिटल है उसको नगर से शिफ्ट किया। कहाँ शिफ्ट किया? सुल्तानपुर शिफ्ट किया। और रघुनाथ जी का महल और उनका जो मंदिर है वो राजा जगत सिंह के द्वारा ही बनाया गया है। तो जगत सिंह से रिलेटेड आपको ये सारी जो भी मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रख लेने हैं जगत सिंह के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज़ नॉट बिल्ट इन पैगोडा स्टाइल। निम्नलिखित में कौन सा जो मंदिर है वो पैगोडा शैली में नहीं बना है। तो आपका जो हिडिंबा टेम्पल है ये आपके पैगोडा शैली में बना हुआ है, जिसको बहादुर सिंह ने 1553 में बनवाया। ये जो मंदिर है हिडिंबा माता को समर्पित है जो कि भीम की पत्नी थी। और यहाँ पर हर साल डूंगरी मेला भी लगता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये भी कुल्लू में है जो आपके पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। त्रिंग नारायणा मंदिर भी कुल्लू में है और ये भी आपके पैगोडा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। तो जो बजौरा टेम्पल है ये आपके पैगोडा जो शैली है उसमें नहीं बना है। इसके अलावा कुल्लू में आपके पास श्रीकंठ महादेव मंदिर भी है जो कितने मीटर की एल्टीट्यूड पर स्थित है? 5227 मीटर। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू में है। आपका मणिकरण साहिब गुरुद्वारा कुल्लू में है। अंजनी महादेव मंदिर कुल्लू में है। वशिष्ठ मंदिर कुल्लू में है। गायत्री मंदिर कुल्लू में है। और बलूनाग मंदिर कुल्लू में है। आपका बजौरा हो गया आपका कुल्लू में है। जामलू मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। मन्नू मंदिर कुल्लू में है। आपका कपिल मुनि मंदिर कुल्लू में है। और रघुनाथ जी मंदिर भी कुल्लू में है। इसके अलावा कार्तिकेय कनखल भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये मंदिर स्थित है। तो ये जो सारे मंदिर है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अंदर स्थित है, अलग अलग जगह पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट्स नगर एंड मलाना। निम्नलिखित में कौन सा जो दर्रा है नगर को मलाना से जोड़ता है? तो वो पास है आपका ऑप्शन बी चंद्र खेरनी दर्रा। तो ये जो चंद्र खेरनी होगा यहाँ पे चंद्र खेरनी दर्रा है ये आपको नगर को कनेक्ट करता है किसी मलाना से। इसके अलावा कुल्लू में आपके पास एनिमल पास है, खांदला गल्लू पास है, रशोल जोत है, तैंती जोत है, गहरू जोत है, आपके निखोरगवा पास है, रोहतांग है, जलोरी है, दुलची पास है, जालसू का जोत। ये जो पासेज है ये सारे आपके कुल्लू में है। जैसे रोहतांग है आपका कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है। जलोरी इनर सराज और आउटर सराज को कनेक्ट करता है। दुलची जो है कुल्लू और मंडी को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन द स्टेट इज़ द फेमस डोका मुक्का टेम्पल लोकेटेड। प्रसिद्ध जो डोका मुक्का मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो डोका मुक्का जो टेम्पल है आपके ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके नगर कुल्लू में स्थित है आपका डोका मुक्का मंदिर। और कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो बाकी मंदिर है वो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में रिवाइज कर लिया कि कुल्लू में कहाँ कहाँ कौन कौन से मंदिर सिचुएटेड है। विच किंग ऑफ कुल्लू फ्रीड कुल्लू फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ चंबा बिटवीन 780 to 800 AD। तो वो जो किंग थे वो कौन थे? तो वो थे 780 और 800 ईस्वी के बीच कुल्लू के किस राजा ने कुल्लू को चंबा के नियंत्रण से मुक्त करवाया था? तो उन राजा का नाम क्या था? जारेश्वर पाल। कुल्लू के वो राजा थे जारेश्वर पाल। और इन्होंने बुशहर की सहायता से
चंबा से कुल्लू को आज़ाद कराया था। किसने कराया था? जारेश्वर पॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द किंग ऑफ कुल्लू एट द टाइम ऑफ मेरुवर्मन इन्वेजन? मेरुवर्मन के आक्रमण के समय कुल्लू का राजा कौन था? तो जब मेरुवर्मन कहाँ के राजा थे? चंबा के। तो जब इन्होंने कुल्लू पर आक्रमण किया तो उस वक्त जो कुल्लू के राजा थे वो थे ऑप्शन सी दत्तेश्वर पॉल। ये जो टाइम पीरियड था ये था 680 टू 700 AD के बीच में। और जो ये आपके दत्तेश्वर जो पॉल थे ये 31वां राजा था ये आपके पॉल वंश का। कुल्लू के जो भी प्रिंसली स्टेट रही है, कुल्लू में जो भी राजा रहे हैं उनमें ये 31वें नंबर का आपका राजा था दत्तेश्वर पॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 वजीरीज यूज टू कम अंडर कुल्लू स्टेट, द प्रेजेंट कुल्लू वॉज अंडर विच वजीरी? कुल्लू राज्य के अंतर्गत 7 वजीरियाँ आती थी। वर्तमान कुल्लू किस वजीरी के अधीन था? तो ये आपके था ऑप्शन सी परोल वजीरी के अधीन। तो जो 7 वजीरियाँ थी जो कुल्लू में आती थी वो थी आपकी परोल वजीरी, वजीरी रूपी, वजीरी लग महाराज, वजीरी भंगाल, वजीरी लाहौल, वजीरी लगसारी और वजीरी सिराज। तो ये सारी थी आपकी 7 लग वजीरियाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नेवर द कैपिटल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कुल्लू? निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थान है कभी भी कुल्लू रियासत की राजधानी नहीं था? तो कुल्लू रियासत की राजधानी कभी कुल्लू नहीं था। इसके अलावा कुल्लू की जो बाकी कैपिटल देख लेते हैं तो जगतसुख को कैपिटल किसने बनाया था? विहंग मणिपाल ने। विहंग मणिपाल कौन थे? इन्होंने कुल्लू की स्थापना की थी और जगतसिंह को अपना इन्होंने राजधानी बनाया था। और फिर नगर को अपना राजधानी किसने बनाया? विसिद पॉल ने। और सुल्तानपुर को बनाया किसने? जगत सिंह ने। तो कुल्लू की कैपिटल कभी नहीं रहा। इसके अलावा जगतसुख, नगर और सुल्तानपुर तो ये कुल्लू की राजधानी टाइम पे रहे हैं अलग अलग राजाओं के टाइम पीरियड में। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू विद द सरनेम पॉल टू रूल अराउंड 1450 AD? 1450 ईस्वी के आसपास शासन करने वाला पॉल उपनाम वाला कुल्लू का अंतिम शासक कौन था? तो ये जो कुल्लू का अंतिम शासक थे ये थे कैलाश पॉल, क्योंकि उसके बाद सिंह बदानी वंश का कुल्लू जो उनके अधीन रहा कम से कम अगले 50 वर्षों तक। कुल्लू बदानी जो वंश है उसके अधीन रहा, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिद्ध सिंह ने इस बदानी वंश की स्थापना की और इन्होंने भी जगतसुख को ही अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद विच डेटी इज मणिकरण एसोसिएटेड? मणिकरण का संबंध किस देवता से है? तो मणिकरण का संबंध है ऑप्शन सी लॉर्ड शिवा और आपके गॉडेस पार्वती जी से, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती के कान की बाली गिरी थी। तो ये जो स्थान है उसके बाद आपके मणिकरण के नाम से जाने लगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फाउट बिटवीन कुल्लू एंड सुकेत? निम्न में से कौन सा जो युद्ध है कुल्लू और सुकेत के बीच लड़ा गया था? तो ये जो युद्ध है जो कुल्लू और सुकेत के बीच लड़ा गया था ये था ऑप्शन बी बैटल ऑफ ज्यूरी। ये युद्ध लड़ा गया था कुल्लू और सुकेत के बीच। तो सुकेत की तरफ से त्रिविक्रम सेन और कुल्लू की साइड से हस्तपौल, ये दोनों ही इस युद्ध में मारे गए। और उसके बाद सुकेत पे किसका शासन रहा? तो विक्रम सेन का रहा। तो कौन सा युद्ध लड़ गया? बैटल ऑफ ज्यूरी। त्रिविक्रम सेन और हस्तपौल के बीच में ये युद्ध हुआ था। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट? कुल्लू जिले में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो टोटल एरिया है वो है ऑप्शन बी 1171 किलोमीटर स्क्वायर। जो आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये 1 मार्च 1984 को नेशनल पार्क बना और 1999 में इसको आपके नेशनल जो पार्क है उसको घोषित किया गया और 2014 में आपकी यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉपुलर प्लेसेस भी दिए हैं कुल्लू के, उनको भी एक बार देखते हैं। जैसे मणिकरण, जो मणिकरण है वो आपका एक होली साइट है फॉर आपके हिंदू हो गए, सिख हो गए, इन सब के लिए विद हॉट वाटर स्प्रिंग, एंशिएंट टेम्पल एंड गुरुद्वारा भी है। यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर और गुरुद्वारा भी है मणिकरण में। अगला है आपका बिजली महादेव टेम्पल। इसके सेक्रेड टेम्पल ऑन अ हिल टॉप रीच्ड बाय अ 3 किलोमीटर ट्रैक थ्रू अ पाइन फॉरेस्ट।
फिर आपका डिम्बा देवी टेम्पल हो गया जो पगोड़ा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। डिम्बा माता जो भीम की पत्नी थी, और यहाँ पे डुंगरी मेला भी लगता है। मनाली आपका एक पॉपुलर हिल स्टेशन है विद स्नो कैप्ड माउंटेन्स वैली एंड फॉरेस्ट। फिर हाँ आपका सोलंग वैली, तो सोलंग वैली जो है ये आपका मनाली से अप्रॉक्स 14 किलोमीटर दूर है। तो ये फेमस है आपकी स्काइंग के लिए, पैराग्लाइडिंग के लिए, पैराशूटिंग के लिए। तो काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे आता है सोलंग वैली में। तिलथन वैली आपके जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है यहाँ पर तिलथन वैली में। और तिलथन नदी जो है वो ट्राउट जो फिश है उसके लिए काफ़ी फेमस है। खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग है आपका, और जो जोगनी वाटरफॉल है ये भी आपके कुल्लू में है। 160 फीट और मतलब ये जो लंबा वाटरफॉल है ये, और विशिष्ट गांव में ये स्थित है। और मतलब टूरिस्ट के अट्रैक्शन का ये एक बहुत बड़ा रीज़न है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में कि टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये रहे सारे आपके कुल्लू से रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने अभी रिवाइज करे। तो आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे।